नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। अभी जो हमारे साथ हैं राजीव रंजन सर हैं। इन्होंने लगभग दर्जनों सरकारी एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। इनको हम बारी बारी से अगर हम इंट्रोड्यूस कराएं तो सबसे पहले सर ने रेलवे ग्रुप डी निकाले हैं टेक्नीशियन वाले। इसके बाद दरोगा में 2446 बैच में भी सिलेक्ट हुए हैं, ज्वाइन भी किए लेकिन सर छोड़ दिए थे। इसके बाद सर बीएसएससी इंटर लेवल में प्रथम स्तरीय में सर का 21 रैंक था, उसमें भी सर ज्वाइन किए थे। इसके बाद सर बीपीएससी 67 में सर का 311 रैंक था और अभी वर्तमान में सर बीएसएससी सीजीएल में इनका 17 रैंक है। तो इतने सर एग्जाम निकाले हैं, इनका क्या तजुर्बा है सर से हम जानेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। सर ये बताइए कि आप इतने एग्जाम निकाले हैं, इसके पीछे क्या राज है? कुछ तो आपको तजुर्बा होगा, अनुभव, जो दर्जनों एग्जाम निकाल दे रहे हैं। कैसे समय निकाल के पढ़ाई करते थे? देखिए, इसमें यही कहेंगे कि समय निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। अच्छा। जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले रहता है कि हम फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना है। जी। जब आप उसमें जाते हैं तो दूसरे ढंग का प्रेशर आता है, आप पे काम करते हैं, फिर आपको लगता है कि हम अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जी। जितना हमें क्षमता है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जी। फिर नौकरी में जाने के बाद जो आपके पढ़ने की रफ्तार है वो और दुगनी हो जाती है। आप देखते होइएगा कि इस बार सीजीएल में जो रैंक 1 लाए हैं जी। मनीष जी, उनका पहले वो ग्रुप डी में थे। जी। तो ग्रुप डी में बहुत कठिन नौकरी रहता है, तो सेम मेरे साथ भी हुआ। ग्रुप डी में गए, फिर टेक्नीशियन में गए, फिर एसआई में हुआ सिलेक्शन, उसमें भी गए। कुछ फिजिकल कारण से उसको छोड़ना पड़ा। जी। बिहार एसएससी में आए, फिर मतलब लो ग्रेड में आए तो थोड़ा सा सोशल इशू बन गया। जी। लोग मतलब तरह तरह की बातें करने लगे, क्या है नहीं है। फिर बोले कि नहीं, अभी मेहनत जो है जारी रहेगी। जी। और फिर बीपीएससी और बिहार एसएससी सीजीएल दोनों का एग्जाम दिए जी। और संजोग ऐसा रहा कि दोनों में जो दोनों है, में आपका सेलेक्ट। हाँ, दोनों में सिलेक्शन हो गया। तो आप सर एक डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए अगले जॉब की तैयारी सर किस प्रकार किया करते थे? समय तो सर आपको काफी कम मिलता होगा। देखिए, समय हम पहले ही बोले कि समय कम मिलता है। आपको कम से कम 8 घंटा मतलब नौकरी करना पड़ेगा। जी। उसके बाद अगर आप अकेले हैं तो खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। जी। और उसके बाद आपको टाइम निकालना है, तो इसमें आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। जो आप जान जाइए कि कोई भी आदमी को जो उसका जो कमी है जी। या उसका जो मजबूत पक्ष है वो जी। उसके अलावा कोई नहीं जानता है। जी। खुद का खुद को पता है। जी। तो वही मेरे साथ था। हमको पता था कि मेरा कमजोरी क्या है, तो हम बस कमजोरी का एक लिस्ट बना के अपने सामने रखते थे और उसी को हम दूर करने का प्रयास करते थे। और टाइम मैनेज मतलब जितना बेहतर तरीका से हो सकता है। अगर मान लीजिए कि हम अगर 16 घंटा अगर हम जग के काम कर रहे हैं, मान लीजिए 8 घंटा, अगर 7 घंटा 8 घंटा सोना जी। है, जी। तो हम 16 घंटा में ड्यूटी का 8 घंटा काट दीजिए। 8 घंटा में फिर जो है सो हम कोशिश करते थे कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम हम पढ़ाई पे दें। पढ़ाई में। हाँ, ये हमेशा मेरा टारगेट रहता है, क्योंकि इसमें कोई एक्सक्यूज और सॉरी नहीं था। अगर आप जी। बहाना करिएगा तो टाइम तो यूं ही निकल जाएगा, लेकिन फिर वो नुकसान तो हम ही को उठाना पड़ता। वीडियो को सर आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर रोकना चाहते हैं। आपको सर बीपीएससी 67 में सर आपका 311 रैंक है और बिहार सीजीएल में आपका 17 रैंक है सर। तो आप सर कौन सा चॉइस कीजिएगा, मेन बीपीएससी सर या सीजीएल एएसओ? देखिए, अभी तो मतलब एएसओ का भी रिजल्ट बाद में आया है, जी। लेकिन हम मतलब पहले से ही डिसाइड किए हुए हैं कि बीपीएससी में ही जाना है। जी। चूंकि बीपीएससी में बहुत सारे लोग को लगेगा कि बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो एएसओ में हम क्यों मतलब ये करवाएं। जी। जी। तो इसका भी हम जवाब दे देते हैं। देखिए, जिस समय एएसओ का डीवी हो रहा था जी। उस समय तक बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। अच्छा। और आपको पता है कि बीपीएससी में 2.5 गुना लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जी। तो फिर जो है सो उस समय निश्चित ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। और जब डीवी करवाए तो फिर जो है सो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ तो गया। इसमें मतलब ये नहीं है कि मतलब हम जानबूझ के ऐसा किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी का हम मतलब नुकसान करें। और अभी हम बीपीएससी अगर हम आगामी देते हैं तो हमको जो रैंक मिला है, जो पद मिला है, जी। हम उस लेवल का कोई भी पद फिल नहीं करते। अच्छा। हम उसको छोड़ देते हैं, इसलिए कि मान लीजिए कि हमको जो नहीं चाहिए, किसी का जॉब हो जाएगा अच्छा रहेगा, जी। हमको जो चाहिए बस हम उसी को फिल करते हैं। यानी अभी सर आप मेन बीपीएससी में जाएंगे जिसमें आपका 311 रैंक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी बीपीएससी में ही जाएंगे। अब सर छात्रों का रहता है कमेंट कि आखिर इतना एग्जाम निकाले हैं, कौन कौन सा बुक लिस्ट आप पढ़ाई किया करते थे? जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कैसे आप तैयारी करते थे? देखिए, जीके जीएस में पहले तो बीपीएससी में उतना मतलब ये नहीं था कि कुछ अलग से पढ़ना था। जी। बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, जी। कमोबेश एक ही जैसा सिलेबस था। अब 68वीं से थोड़ा सा चेंज हो गया है जी। बीपीएससी में, जी। लेकिन बेसिक भी कहीं न कहीं वही है। जी। तो हम जो है, हम तो ऐसे बहुत सारे सोर्स को अध्ययन किए हैं, अच्छा। लेकिन जो मेरा बेस रहा है वो कहीं न कहीं कुछ ही बुक रहा है। जैसे कि जीके में हम लुसेंट का जो डिस्क्रिप्टिव बुक है जी। उसको प्रेफ़र किए हैं।
जी, इसके अलावा मतलब जो है सो जो घटना चक्र का अलग अलग बुक आता है, जी। उसको भी हम पढ़े थे 2018 में। अच्छा, हाँ, उसको हम सारा सब्जेक्ट वाइज पढ़े हैं। और साइंस के लिए जो है रुक्मिणी का बुक पढ़े थे, बिहार एसएससी के लिए स्पेशली। अच्छा। ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में मतलब बेस ठीक ठाक था। जी, तो जो प्रॉब्लम था उसको मतलब मैथ रीजनिंग का मेरे पास बहुत सारा बुक है, लेकिन जी, जो लोग मान लीजिए तैयारी शुरू कर रहे हैं वो कोई भी एक बेसिक बुक ले लीजिए। जी, ठीक है। आर एस अग्रवाल का ले लीजिए, आर्यहंत का एक पतला सा रीजनिंग का बुक आता है, रुक्मिणी का आता है, कोई भी ले लीजिए और उसको आप पढ़िए। जी, चैप्टर वाइज बनाइए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जीके जीएस में उसी तरह से कीजिए। ठीक है। जी। जो नए छात्र हैं, जो बिहार एसएससी के फॉर्म फिल कर दिए हैं, उनके लिए सर अब से क्या करना चाहिए? देखिए इसमें दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। जी, एक तो होंगे कि अभी नया होंगे, इंटर पास एकदम किए हैं, बिल्कुल नए होगा, बिल्कुल फॉर्म नए फिल होंगे। कर दिए हैं। और एक होंगे कि थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे। जी, तो और जो मार्च लोग में सर संभावना एग्जाम लेने का, तो 90 दिन का सर प्लान बताइए। तो 90 दिन में देखिए, सबसे पहले तो आपका जो क्षमता है जी, उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जी, आप इतना पढ़ लीजिए कि एक बार कम से कम जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर पाए। जी, मैथ में अर्थमेटिक पूछा जाता है, मोटा मोटी आप उसको 15 चैप्टर है उसको बना लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग में भी 20 चैप्टर है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। अच्छा, जीके और साइंस का दायरा थोड़ा सा बड़ा है, तो वहां पर आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, उसका जो डाउट है वो आपको अलग से कॉपी में नोट करना पड़ेगा, जी, तभी आपका स्कोर बढ़ पाएगा। तो जी, इतना काम अगर आप कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर 20-25 सेट भी अगर आप लगा लेते हैं, जी, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, जी, तो आपके लिए मतलब मोटा मोटी इतना तैयारी हो जाएगा कि आप पीटी कम से कम निकाल पीटी सकते निकाल हैं। सकते हैं। हाँ, पीटी निकाल सकते हैं। जी, तो अभी नए छात्रों के लिए लूसेंट वगैरह पढ़ना पड़ेगा। हाँ, देखिए मतलब लूसेंट का मतलब ये नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। अच्छा, आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़िए, जिनको ऑब्जेक्टिव पसंद है, जी, या घटना चक्र का पढ़ सकते हैं। महेश वर्णवाल का भी एनसीईआरटी सार संग्रह आता है। जी। मतलब कोई भी बुक आप चूज कीजिए। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उनको एक सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, और आप यहाँ लगातार जॉब पर जॉब देते जा रहे हैं। तो इसका जो है तजुर्बा आपका क्या रहा, और उन छात्रों के क्या आप कहना चाहते हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देंगे? देखिए जो भी अभी तैयारी में एंट्री करते हैं, जी, तो पहली बात कि उनका एंट्री सही होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग बहुत सारे जगह पे बौख जाते हैं कोचिंग में इधर उधर, बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हो भी जाता है, बहुत सारे लोग का नहीं होता है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप सही रास्ता चुनिए। जी, कोई भी, देखिए मेरा मानना यही है कि हम जितना एग्जाम निकाले हैं, जी, मतलब हमको लग रहा है कि 70 to 80% जो है मेरा सेल्फ का अपना ही मेहनत है उसमें। अच्छा, हाँ, हम सेल्फ, गाइडेंस जरूर लिए हैं बीपीएससी में के लाइन में, मेंस में और इंटरव्यू में, आंसर राइटिंग में, इन सब में सर का गाइड, लेकिन हम कहीं से प्रॉपर कोचिंग वगैरह नहीं पढ़े हैं। एकदम खुद से सेल्फ है, हाँ, कहीं सेल्फ है, कोचिंग नहीं। कहीं कोचिंग नहीं किए, कोई भी यानी कोचिंग। कहा जा सकता है कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोचिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना देखिए डायरेक्ट एग्जाम्पल आपने कोचिंग कराया में था। आपका सरलीकरण जरूर होता है। अच्छा, मतलब आप मान लीजिए हम 2 साल मेहनत करेंगे तो आपको 6 महीना में वहाँ कंटेंट वगैरह और ये सब में सहूलियत होता है, हाँ, हाँ, लेकिन आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि आपको 4 ढंग का सब्जी ला के दे दिया, अब आप 2 कारीगर है तो दोनों का बनाने का तरीका अलग अलग होगा, कोई जी, बहुत अच्छा से बना जी, सकता है, कोई खराब से। जी, तो रेसिपी तैयार है, जी, रेसिपी मार्केट में भी है और कोचिंग में भी है। जी, बस आप उसके कारीगर आप हैं, आप कैसे जी, उसको तैयार करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, हाँ, तो ये आप पर डिपेंड है। आप जी, कोई भी एग्जाम हो, इस फार्मूला को आप अगर समझ लेते हैं जी, तो आराम से आपका निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जी, देखिए अभी बिहार में बहार है, जी, नौकरियों की भरमार है। जी, ठीक है, तो इस इतना बढ़िया मौका तो बहुत साल बाद आता है। अभी दरोगा का चल रहा है, बिहार पुलिस आने वाला है, फिर दरोगा आने वाला है, बिहार एसएससी इंटर लेवल आ गया है, बिहार सीजीएल आने वाला है, बीपीएससी में भी बढ़िया सीट आ रहा है, दूसरी तरफ टीचर भी चल रहा है, जी, तो मतलब रेलवे भी आ सकता है, तो जी, नौकरी ही नौकरी है। नौकरी नौकरी, तो बस इतना एक में, बार तैयारी कीजिए हाँ, और सारा नौकरी तो पा लीजिए। इतना में कंफ्यूजन नहीं पालना है कि मतलब न घर के रहे न घाट के रहे। जी, आप अपना कमजोरी समझ लीजिए। किसी का जीके कमजोर है तो मैथ रीजनिंग वाला एग्जाम पे ज्यादा जी, टारगेट कीजिए, किसी का मैथ रीजनिंग कमजोर है तो जीके वाला को टारगेट कीजिए। कोई एक पर फोकस कीजिए अपना क्षमता के अनुसार। किसी का मतलब फिजिकल कमजोर है, वो दरोगा का तैयारी करना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए रिस्की है।
जी अभी ऐसा समय है कि आपको कोई एक नौकरी लेके आपको निकल जाना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जी जितना दिन आप लगाए हैं, कहीं इन्वेस्ट किए हैं, 2 साल 4 साल, आपका वो संपत्ति है। संपत्ति है। आपको उसको मतलब नेगेटिव में नहीं लेना है कि हम बर्बाद कर दिए, बर्बाद कुछ नहीं किए। आप कहीं भी नंबर दीजिएगा, कुछ पढ़िएगा, पहले से पढ़े रहिएगा, आपको हेल्प करेगा वो। तो बस आपका एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। जी। अंत में युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? एज ए आप बीपीएससी अधिकारी के रूप में हैं, अंत में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए अंतिम संदेश तो यही है कि जीवन है, जी चलता है, चलते रहना है, जी निराश नहीं होना है। और हम भी निकाले हैं तो मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए देखिए हम भी कुछ प्लान किए हैं। अच्छा मेरा एक चैनल है जी सरकारी जॉब एक्सप्रेस, आप लोग जुड़ सकते हैं उससे। जी उस पे जैसे मेरे बहुत सारे मित्र दरोगा में हैं, एएसओ में हैं, जी बीपीएससी में हैं, तो हम अलग-अलग एग्जाम का गाइडेंस प्रोग्राम टाइप से चलाएँगे। जी और समय मिलने पे उनको जो भी, जैसे बहुत चीज़ पढ़ना नहीं है, छोड़ना भी है। जी बहुत चीज़ हाईली डिमांडेड है, अलग-अलग एग्जाम में अलग-अलग टाइप का सिलेबस है, क्या है, नहीं है, तो हम अपने अनुभव से उसको बताएँगे। जी तो उसका लिंक जो है सो इस वीडियो में आप पिन कर हाँ दीजिएगा बिल्कुल और आप सभी लोग उससे जुड़िए। जी और बाकी यही कहना चाहेंगे कि बस रुकना नहीं है, चलते रहना है, आत्मविश्वास के साथ बने रहना है मैदान में और खुद से प्रयास करना है, पॉजिटिव रहना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।